आज की वीडियो के अंदर फॉर वंस एंड ऑल एंड लगाएंगे टू द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल टॉक। एंड आज के टाइम के अंदर स्मॉल टॉक को पता नहीं किस तरीके से क्राइम की तरह देखा जाता है कि ओ आई जस्ट हेट स्मॉल टॉक्स, हमें तो डीप कॉन्वर्सेशन करने के अंदर मजा आता है। दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। जितना इंपॉर्टेंट डीप फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन करना हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल टॉक्स करना। एंड स्मॉल टॉक्स को नेविगेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल टॉक्स की वैल्यू नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि एक इंसान दूसरे इंसान पर ट्रस्ट कैसे करता है। अब कहने में अजीब लग सकता है, बट द रीजन इज स्मॉल टॉक्स। अगर मैं आपको स्मॉल टॉक से फायदे बताने पे आया तो वो काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कि दो इंसान के बीच में रैपो किस तरीके से बिल्ड होती है स्मॉल टॉक्स के थ्रू। क्लैरिटी किस तरीके से आती है स्मॉल टॉक्स के थ्रू। दो इंसान जब पहली बार मिलते हैं तो दो लोगों के बीच में सोशल टेंशन होती है, वो किस तरीके से हटती है थ्रू स्मॉल टॉक्स। दो इंसान जिन्हें एक दूसरे के बारे में जानना है वो किस तरीके से जानते हैं थ्रू स्मॉल टॉक्स। स्मॉल टॉक्स के थ्रू आपको सामने वाले बंदे के बारे में पता चलता है, आपकी सोशल टेंशन रिलीज होती है, आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक कनेक्शन बनता है, एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड होता है। एंड उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आप दोनों आ सकते हैं एंड साथ में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि स्मॉल टॉक्स की वैल्यू काफी ज्यादा है, जितनी हम उसे देते हैं उससे तो काफी ही ज्यादा है। बट अब स्मॉल टॉक्स करें कैसे? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है टू लिसन। लिसन प्रॉपरली कि सामने वाला बंदा किस बारे में कह रहा है, वो जिस बारे में बात कर रहा है उससे थ्रेड्स निकालने की कोशिश करो एंड उन थ्रेड्स को पकड़ कर फॉलो करके आगे कॉन्वर्जेशन को लीड करते रहो। फाइंड कॉमन ग्राउंड्स जो तुम दोनों के बीच में कॉमन है। तुम्हारे भी कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, सामने वाले बंदे की भी कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, तो फाइंड आउट कि तुम दोनों को क्या चीजें पसंद है। एंड जैसे ही तुम्हें तुम्हारे कॉमन ग्राउंड्स पता चलते हैं, कॉन्वर्जेशन करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज पहली बात, अब सोशल टेंशन थोड़ी कम हो चुकी है, दोनों किसी चीज के ऊपर रिलेट कर सकते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर। एंड दोनों के पास बातें हैं करने के लिए, दोनों के पास एक्सपीरियंसेस है शेयर करने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मतलब आप बस अपने ओपिनियन देके चुप नहीं बैठ सकते कि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा। एंड उसका ओनर्स आपको खुद लेना पड़ता है कि सामने वाला बंदा आगे कुछ जवाब दे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, जिससे आपको सामने वाले बंदे का भी ओपिनियन पता चले। सिर्फ आप अपना ओपिनियन देके खाली नहीं बैठ सकते। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टू बी क्यूरियस। जेन्युइनली आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सामने वाले बंदे की लाइफ के बारे में, सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट के बारे में, सामने वाले बंदे के पसंद नापसंद के बारे में। ये इतना ज्यादा भी क्यूरियस नहीं होना, तो एटलीस्ट इतनी क्यूरियोसिटी दो कि सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है उसके अंदर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सके एंड क्वेश्चंस पूछ सके, बातचीत आगे कंटिन्यू कर सके। बिकॉज मैंने कितने सारे लोगों को देखा जो बात कर रहे हैं बट कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि सामने वाला बंदा किस बारे में बात कर रहा है, उसके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अगर वो क्यूरियोसिटी हो तो उस कॉन्वर्जेशन से भी काफी कुछ चीजें निकल सकती है। एंड इन द एंड लास्ट टिप, हैव फन, कीप इट लाइट। जरूरी नहीं है कि हर बार हैवी चीजों के ऊपर बात करना। कीप इट लाइट लाइक अ ब्रीज। बातचीत हो रही है होने दो, जिस तरीके से नेचुरल फ्लो चल रहा है कॉन्वर्जेशन का चलने दो। बट जेन्युइनली क्यूरियोसिटी दिखाओ, क्वेश्चंस पूछो ओपन एंडेड तरीके से, एंड यू आर गुड टू गो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।